हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे राजा और भिक्षुक के बारे में कि भिक्षुक ने राजा के प्राणों की रक्षा कैसे की थी। इसके बारे में जानते हैं कि राजा को शिकार खेलने का बड़ा शौक था। तो राजा एक बार जंगल गए और शिकार खेलते खेलते काफ़ी दूर चले गए। तो वहाँ पर उन्होंने जाके देखा कि जो जानवर थे वो इधर उधर हुए उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, शिकार कर रहे थे। तो राजा को काफ़ी समय हो गया कि शिकार खेलते खेलते, तो फिर उनको प्यास लगी। अब प्यास से इतनी व्याकुल हो गए, इधर उधर शिकार तो खेलना बंद कर दिया। उन्होंने अब प्यास से व्याकुल वो पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। देखा कि कहीं पानी मिल जाए। बहुत कोशिश करने के बाद उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। कुएं में पानी तो था, लेकिन उसको पानी निकालने का कोई साधन नहीं था। फिर राजा ने अब काफ़ी सोचा कि अब कैसे पानी निकालना चाहिए। कुछ नहीं उनको समझ में आई। तो बाद में राजा ने क्या किया, अपने सिर में जो पगड़ी लगा रखी थी वो पगड़ी को उतारी। तो पगड़ी का एक छोर जो है अपने घोड़े की पीठ पे बांधा और दूसरा उसको पकड़कर कुएं में कूद गए। अब उसको कूदने के बाद भी राजा पानी नहीं पी पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जो पगड़ी थी ना वो काफ़ी छोटी थी। राजा बीच में ही लटके थे। तो राजा ने क्या किया, वो पगड़ी छोड़ के कुएं में कूद गए। खूब सारा पानी पिया, पेट भर गया। पानी पीते पीते खूब पानी पिया। फिर बाद में सोचा कि अरे मैंने तो कितनी बड़ी गलती कर दी, अब मैं बाहर कैसे निकलूँगा। अब राजा को अपनी मूर्खता पर बड़ा पश्चाताप हुआ। अब कुएं में पड़े सोचने लगे कि अब मैं कैसे बाहर निकलूं। लेकिन जो घोड़ा था ना वो स्वामी भक्त था कि उस घोड़े को पता था कि मेरा जो स्वामी है वो मेरा इससे कुएं के अंदर है। अब घोड़ा हिनहिना रहा था, तेज तेज चिल्ला रहा था। उधर से ही जंगल से कुछ भिक्षुक जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये घोड़ा खड़ा है, घोड़ा क्यों चिल्ला रहा है, कुछ नहीं यहाँ गड़बड़ है। कुएं के पास खड़ा है। तो ये सभी भिक्षुक उस कुएं के पास गए और देखा कि एक व्यक्ति परेशान था, उसमें इधर उधर चिल्ला रहा था, उसमें आवाज़ दे रहा था कि बचाओ, कोई हमें निकालो, मेरी मदद करो। तो भिक्षुक ने कहा अरे तुम ऐसे क्यों यहाँ पड़े हो। तो उन्होंने भिक्षुक ने क्या किया, अपना एक दुपट्टा लिया और जो वो रस्सी जो थी ना इसमें पड़ी थी पगड़ी, उसमें गांठ मार के लटकाई। उससे कहा कि तुम आ जाओ, बाहर निकलो। उसको भी राजा को बाहर निकाल लिया। अब राजा ने बहुत धन्यवाद दिया, भिक्षु को बहुत धन्यवाद दिया। तो राजा ने बताया कि मैं यहाँ पास का ही एक गांव का राजा हूँ और आप भी वहाँ पर आना है, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप हमारे महल में चलिए। तो भिक्षुक ने कहा ओके, मैं आऊँगा, बाद में आऊँगा। ऐसे कह के भिक्षुक वहाँ से चले गए और राजा आराम से उन भिक्षुकों का धन्यवाद करते हुए राजा अपने घर वापस लौट गया। तो एक बार क्या हुआ, काफ़ी दिन बीत गए। राजा महल पर आराम से ऊपर बैठा था, अपनी रानी के साथ झरोके में बैठा था और देख रहा था। तभी देखा कि एक भिक्षुक कुछ मांग रहा था। तो राजा ने जैसे ही उसको पहचाना कि ये तो वही भिक्षुक है जिसने मेरे प्राण बचाए थे। राजा बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ आया और आदर के साथ उस भिक्षुक को अपने महल में ले गया। तो रानी ये देखकर उठ गई। रानी को ये लगा कि मेरे साथ आराम से बैठे थे और एकदम बिना कुछ बताए इतनी तेज़ी से भाग के चले गए। उसको ले आए भिक्षुक को, उसको इतना आदर सम्मान दिया। तो रानी गुस्सा हो गई। थोड़ी देर बाद देखा कि एक राजकुमार आई। राजकुमार ने देखा कि राजा इतना मग्न थे भिक्षुक की सेवा करने में कि राजकुमार को देखा भी नहीं। राजकुमार भी खिसिया गई, राजकुमार को भी गुस्सा आई, राजकुमार भी रूठ गए। इसके कुछ देर बाद मंत्री जी आए। मंत्री ने देखा कि राजा इतना व्यस्त हो रहे इन भिक्षुक में, मंत्री जी को देखा भी नहीं। तो मंत्री जी भी गुस्सा। अब आगे सभी इनसे गुस्सा हुए, राजा से रानी, राजकुमार, मंत्री, नौकर, चाकर सभी राजा से गुस्सा हो गए। सभी सोचने लगे कि इन भिक्षुक को कैसे भी भगाना चाहिए। तरकीब सोची कि इनको भगाओ, नहीं तो राजा तो हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही, इन्हीं भिक्षुक की इतनी सेवा में लग रहे। तो राजा ने क्या किया, इन सभी को बुलाया और कहा कि जो हमारे साथ अगर कोई उपकार करे तो हमें क्या करना चाहिए, यदि कोई हमारे प्राण बचाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो सभी ने कहा कि अपना सर्वस्व उसे दे देना चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं अपना सब राजपाट इन महात्मा जी को, भिक्षुक को दे देता हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे प्राण बचाए थे। मैं एक जंगल की बात बताई कि मैं ऐसे एक बार फंस गया था, तो इन्होंने ही मुझे कुएं में से निकाला। तो ये सुनकर सभी मौन हो गए। सभी को लगा कि अरे राजा तो सही कर रहे थे, हम सब बेकार में गुस्सा हुए। सभी लोगों को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। सभी ने कहा हमसे गलती हो गई, महाराज हमें माफ़ कीजिए।
तो फिर महाराज ने क्या किया, भिक्षुक से कहा कि हे महाराज, यह राजपाट आपका ही है, आप ही इसे संभालिए, क्योंकि आपने ही हमें बचाया। अगर आपने हमें बचाया नहीं होता तो हम तो उसी दिन मर गए होते, कुएं में गिरे। तो फिर जो भिक्षुक थे तो उन्होंने प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि ये राजपाट आपका ही है महाराज। महाराज को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चुपचाप चले गए। तो इस लेसन से यही शिक्षा मिलती है। देखो महाराज जो थे, महाराज को वो याद था कि एक भिक्षुक ने हमारे इतना उपकार किया, हमारे प्राणों की रक्षा की, तो उन्होंने क्या किया, स्वामी भक्त, घोड़ा भी स्वामी भक्त था, वो भी वहाँ पे खड़ा खड़ा अपने स्वामी की जान बचाने के लिए प्रयास कर रहा था। तो इसमें देखो, स्वामी भक्त होना बहुत जरूरी, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए हमें, है ना। हमें कृतज्ञ, एक जो हम पे उपकार करे उसके उपकार को मानना चाहिए। इस लेसन से यही शिक्षा मिलती है कि हमें, अगर हमारे ऊपर कोई उपकार करे तो उसके उपकार को याद रखो, हमें भी समय आने पर उसकी रक्षा करनी चाहिए। ओके, थैंक्स।